प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और फ्रांस मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में दे रहे हैं सकारात्मक योगदान। मुख्यमंत्री ने लातेहार और चतरा जिले के विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को दी नसीहत, कहा सिर्फ कागजों में डाटा अपलोड न करें, जो लिखी है वह दिखनी भी चाहिए। राज्यपाल रमेश व्यास ने सपरिवार बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना, नई जिम्मेदारी शुरू करने के पहले लिया आशीर्वाद। कहा पूरी ईमानदारी के साथ झारखंड के विकास के लिए किया कार्य। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वस्थ मन और स्वस्थ घर अभियान के तहत पूरे देश भर में साइक्लोथॉन का आयोजन। झारखंड में भी एक साथ निकाली गई कई रैलियां। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच आज संवाद हुआ। दोनों नेताओं के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत को मिले G20 की अध्यक्षता की सफलता की कामना की। सेक्टर की सफलताओं और आकांक्षाओं को भी दर्शाती है। आज हमारा सिविल एविएशन सेक्टर भारत के विकास का अभिन्न हिस्सा है। सिविल एविएशन को मजबूत करना हमारी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पिछले 8 वर्षों में भारत में हवाई अड्डों की संख्या 74 से उछलकर 147 हो गई है, यानी लगभग 2 गुनी बढ़त। हमारी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के माध्यम से देश के सुदूर हिस्सों की एयर कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं, जिससे लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि बिहार और झारखंड में नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद से संबंधित सभी तरह के आंकड़े सबसे अच्छी स्थिति में हैं। वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्ति के आरे पर है। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद पर पूर्णतया हमारी एजेंसियों का कंट्रोल है, वर्चस्व है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूरा एक प्रकार से जो उग्रवादी ग्रुप थे, इसके अंदर बहुत सारा समाधान कर हमने धीरे धीरे कर 8,000 से ज्यादा उग्रवादी ग्रुपों के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने में सफलता हुई। नॉर्थ ईस्ट पहली बार विकास का अनुभव कर रहा है। उधर गढ़वा जिले के रंका पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर फरार चल रहे TPSC के 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनमें रंका थाना क्षेत्र के जून गांव निवासी विकास सिंह, सिरोईकला निवासी रामप्यारी कोरबा और रामकंडा थाना के चेटे गांव निवासी राजेश उर्फ राजेश्वर यादव शामिल हैं। इलाके के थाना प्रभारी विकास कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा के निर्देश पर फरार नक्सलियों को पकड़ने के लिए एक टीम गठित किया गया था। इसी आलोक में नक्सलियों को घर आने की गुप्त सूचना पर उसे गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज लातेहार और चतरा जिले के विकास कार्यों और योजनाओं की लातेहार में समीक्षा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह नसीहत दी कि वे सिर्फ कागजों में डाटा अपलोड न करें, जो चीज लिखी हुई है वह जमीन पर दिखनी भी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। श्री सोरेन ने कहा कि योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर कोताही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लातेहार और चतरा जिले में चलाए जा रहे विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि काम कागज पर नहीं बल्कि धरातल पर दिखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब से योजनाबद्ध समीक्षा की जाएगी। पेमेंट भी हम उनकी पूरी ना कर पाए,
तो ये ठीक नहीं है। अब चीजों को सिर्फ कागजों पे नहीं, हकीकत में भी हम लोग देखना चाहेंगे। अलग अलग माध्यमों से जिला का मूवमेंट में हम लोग हैं और अभी ये इस मूवमेंट का अलग अलग फॉर्मेट बन करके फिर आप लोग के बीच में आएगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान बूढ़ा पहाड़ का जिक्र करते हुए कहा कि यह शर्म की बात है कि अब तक इन इलाकों में विकास की किरण नहीं पहुंची है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा जिम्मेदारी में की गई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिर्फ और सिर्फ प्रयास अधिक फोकस रहेगा कि हमारा जो काम है उस किस प्रोग्रेस में, इसकी रफ्तार बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। और ये अब पदाधिकारी सचिव स्तर पर भी जिलों में समीक्षाएं होंगी, योजनावार समीक्षाएं होंगी। आप लोग कुछ चीजों को तैयार जरूर कर रहे हैं। यहां आप लोगों ने स्लाइड प्रेजेंटेशन दिया है, हम अगली बार से आपके आंकड़ों के साथ साथ फोटोग्राफ भी अपलोड करेंगे। उसमें भी हम देखना चाहेंगे कि आप लोग कहां पर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लागू किए गए योजनाओं को लेकर सरकार गंभीर है। जन जन तक विकास की किरण पहुंचे, इसके लिए अधिकारियों को हर संभव मदद दी जाएगी। दूरदर्शन के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे पहले लातेहार परिसदन में आमजनों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने समस्याओं और आवेदनों की संख्या को देखकर अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में सुधार लाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने आमजनों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन का संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया। भैया बालूमार्ग में हॉस्पिटल एकदम खराब है, हम लोग को हॉस्पिटल चाहिए। एकदम बहुत स्थिति डॉक्टर भी चाहिए, मेरा डॉक्टर नहीं मिल रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लातेहार में खतिहानी जोहार यात्रा में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि खतिहानी जोहार यात्रा में लोगों की भीड़ यह दिखा रही है कि खतिहानी का मतलब क्या है। श्री सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आम सभा को करने का वजह यह है कि आप सबको मालूम है झारखंड वीरों का धरती है, जहां भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर, चांद भैरव, तेलंगाना खड़िया जैसे अनेक वीर सपूतों ने जन्म लिया। और जब इस देश को आजाद करने का लोग सपना भी नहीं देखता था, उस समय से हमारे पूर्वज लोग अपना पीढ़ी, अपना समाज, यहां का जल जंगल जमीन को बचाने के लिए संघर्ष करता था। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी के महुआ टोली में आयोजित तिड़ू शुक्रा पहड़ा मेले में शिरकत की। इस दौरान मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहड़ा समुदाय ने जनजातीय समाज में जिस परंपरा की शुरुआत की वो आज भी अक्षुण्ण है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज अपनी स्वशासन परंपरा से ही आगे बढ़ता रहा है, आज भी अपनी शासन व्यवस्था से ही सांस्कृतिक मूल्यों को बचाए रखने की कोशिश कर रहा है। श्री मनोज कुमार जी को इस दृष्टि से डॉक्यूमेंटेशन करना है ताकि वन और वन के अंदर रहने वाला जनजाति समाज एक दूसरे का पूरक बन के जिए। आज दुनिया क्या सोच रही है? दुनिया सोच रही है कि बर्फ पिघल रहा है, गर्मी ज्यादा आ रहा है तो कभी ठंडा ज्यादा आ रहा है, पूरा वातावरण बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? आधुनिकता के दौड़, जंगलों के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
रांची के सांसद संजय सेठ ने राज्य सरकार द्वारा लाए गए कृषि उत्पादन विधेयक का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वे इसके विरोध में और राज्य के व्यापारियों के समर्थन में सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। रांची में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि एक ओर जहां केंद्र सरकार पुराने और जटिल कानूनों को सरलीकरण की दिशा में आगे बढ़ा रही है, वहीं झारखंड में राज्य सरकार इंस्पेक्टर राज व्यवस्था लागू करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन विधेयक में 2% शुल्क लगाकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। मत बोलो, छोटे छोटे एमएसएमई सेक्टर जो कुटीर उद्योग चलाते, जो डोलची में टोकरी में लेकर सब्जी और फल बेचती हैं, कोई धान ला के टोकरी में महिला आके बैठ गई बेचती है, पंडरा में कुछ आके बेच दिया, कोई हाट बाजार में, सिर्फ पंडरा का मामला नहीं है, गांव में लगने हाट बाजार में भी 2% देना होगा। राष्ट्रीय जनता दल ने 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति को पॉलिटिकल गेम बताया है। राजद के वरिष्ठ नेता सुभाष प्रसाद यादव ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 1932 का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड के असल मुद्दे किसानों की बदहाली, युवाओं के समक्ष बेरोजगारी और पलायन है। उन्होंने कहा कि दुमका, लातेहार और चाईबासा समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर आज कृषि भूमि सिंचित नहीं है। उन जिलों में यदि सिंचाई की व्यवस्था की जाए तो किसान खुशहाल होंगे और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा। झारखंड का इस पे किसी का निगाह नहीं है। आप लोग चल जाइए, लातेहार चले जाइए, दुमका चले जाइए, चाईबासा चले जाइए, कोडरमा में कम है, लाखों हेक्टेयर भूमि जो है सिंचित है। पहले इसको सिंचित करने का बहुत लोगों का एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। यदि जमीन यहाँ सिंचित हो जाए तो लाखों लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। राज्यपाल रमेश बैस ने आज सपरिवार देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि वे अब नई जिम्मेदारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। झारखंड में अपनी पारी की शुरुआत करने से पहले भी उन्होंने बाबा से आशीर्वाद लिया। श्री बैस ने कहा कि उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ झारखंड के विकास के लिए कार्य किया है। जब झारखंड आया तो आने के बाद बाबा का दर्शन किया। अब महाराष्ट्र जा रहा हूं तो जाने के पहले दर्शन कर रहा हूं। बाबा जी की लीला तो अपरंपार है, वही सर्वशक्तिमान है और सर्वशक्तिमान का आशीर्वाद लेकर मैं महाराष्ट्र जा रहा हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बेंगलुरु में एरो इंडिया शो के मौके पर मित्र देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ सम्मेलन की मेजबानी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया की साझा समृद्धि के लिए सभी देशों के बीच व्यापक समन्वय की आवश्यकता है। Foreign nations, we offer a partnership that is accommodative of the national priorities and capacities. We want to build with you. We want to launch with you. We want to create with you, and we want to develop with you. We wish to create symbiotic relationship which we can learn from each other, grow together and create a win-win situation for one and all. मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत कृषि कार्य समूह की पहली बैठक के दूसरे दिन आज केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रतिनिधियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना आजादी का अमृत महोत्सव के समय में गर्व का विषय है। संबंधी कामकाज के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कृषि क्षेत्र में हमारी सोच है कि विश्व व्यापक स्थिति पर एक 3S स्ट्रैटेजी एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम के लिए हमें अपनाना होगा। एक ऐसी स्ट्रैटेजी विश्व के लिए जो स्मार्ट हो, एक ऐसी स्ट्रैटेजी विश्व के लिए जो सस्टेनेबल हो और एक ऐसी स्ट्रैटेजी विश्व के लिए जो सभी को सर्व कर पाए। तो स्मार्ट, सस्टेनेबल एंड सभी। केंद्रीय रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने आज उत्तर प्रदेश के फूलपुर में इफ्को नैनो यूरिया संयंत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के संयंत्र बनने से किसानों को सस्ता एवं उत्तम गुणवत्ता का उर्वरक पहुंचाने में सहूलियत होगी। मोदी जी के प्रति बड़ा है। हर अपने कार्यक्रम में मोदी जी कहते हैं कि अभी आपको बैग का उपयोग नहीं करना है,
नैनो यूरिया का उपयोग करना है और उसका नतीजा ये निकला कि आज इफ्को प्रोडक्शन में पहुंच नहीं पा रहा है। 6 करोड़ बोतल का उत्पादन हुआ, सारा प्रोडक्शन बिकने लगा है, किसान का प्रोडक्शन बढ़ने लगा है, किसान हैप्पी है, किसान खुश है, ड्रोन लगा के स्प्रे कर रहे हैं, स्प्रे मशीन से स्प्रे कर रहे हैं, स्प्रे मशीन भी इफ्को के द्वारा बहुत सस्ते दर पे दिए जा रहे हैं। आज पुलवामा हमले की चौथी बरसी है। आज से 4 साल पहले कश्मीर के पुलवामा में आत्मघाती हमले में शहीद हुए थे 40 जवान ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस मौके पर सीआरपीएफ की ओर से लोथपुरा कैंप में श्रद्धांजलि दी गई। जैश मोहम्मद का कोई भी पुलवामा टेररिस्ट नहीं बचा है। सभी डार पर मारा गया, जाहिदी मारा गया पुलवामा का, अब कोई नहीं बचा है। टोटल 7 से 8 लोकल जैश के टेररिस्ट हैं और 5 से 6 एफटी पाकिस्तानी हैं, जिसमें कि जो सुलेमानी जो है मूसा सुलेमानी कुलगाम में एक्टिव है। जैश मोहम्मद का भारत सरकार की ओर से बोकारो में निर्यात संवर्धन एवं जेम पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। 15 और 16 फरवरी को आयोजित होने वाले इस संगोष्ठी में सांसद पीएन सिंह, विधायक विरंची नारायण समेत कई अधिकारी शामिल होंगे। इस बात की जानकारी देते हुए आईईडीएस के संयुक्त निदेशक इंद्रजीत यादव ने कहा कि संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नवीनतम चलन और जेम पोर्टल के बारे में जानकारी उपलब्ध करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के मकसद से देश भर में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के एक भाग के रूप में इस साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है। मंत्रालय देश भर के सभी 1,56,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर एक साथ रैलियां भी आयोजित कर रहा है। में क्षेत्र को एक साइकिल स्टैंड के रूप में निर्धारित किया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कल सभी स्वास्थ्य और साइकिलिंग को लेकर उत्साही लोगों को प्रेरित किया और सभी नागरिकों से अपने निकटतम ABHWC में आयोजित होने वाले मेगा साइकिलिंग कार्यक्रम में हिस्सा लेने का अनुरोध किया। स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नवंबर 2022 की अक्टूबर 2023 तक इसे चलाया जा रहा है। यह अभियान स्वास्थ्य नीति 2017 और फिट इंडिया मूवमेंट 2019 के तहत चलाया जा रहा है ताकि लोग स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। इधर बोकारो स्टील सिटी में स्वास्थ्य मेले के आयोजन के तहत साइकिल रैली निकाली गई। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 4 स्थित हैप्पी स्ट्रीट से लेकर यह रैली राम मंदिर तक निकाली गई। इस दौरान सिविल सर्जन ने कहा कि हर माह 14 तारीख को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को लेकर इस तरह की रैली का आयोजन किया जा रहा है। पाकुड़ में आज श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय के बाजार समिति के प्रांगण में आयोजित इस मेले में कई कंपनियों ने स्टॉल लगाए। इस दौरान सैकड़ों युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त वरुण रंजन ने कहा कि युवकों को रोजगार दिलाने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। आप सभी अलग अलग आए हुए कंपनी देखिए, आज जो है सो चूँकि विगत 2-3 वर्षों से कोविड का रहता था तो रोजगार मेला का आयोजन नहीं किया जा पाता था, तो इस वर्ष जो है सो रोजगार मेला का आयोजन किया गया है आज। और इसमें जो है सो अगल बगल से अलग जिलों से जो विभिन्न प्रतिष्ठान हैं वो आकर के पार्टिसिपेट कर रही हैं और आज यहाँ हमारे जो बच्चे हैं उन लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। तो साथ ही साथ हम लोग को जो है सो नियोजन कार्यालय को हम लोगों ने निर्देश दिया है कि हम लोग आने वाले समय में हम लोग कंपनीज की डेटाबेस बनाएंगे जो प्रोस्पेक्टिव कंपनीज हैं जो हमारे यहाँ से रिक्रूटमेंट कर सकती हैं। हजारीबाग में आज जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त नैन्सी सहाय ने 3 दर्जन से अधिक मामलों को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। उपायुक्त को मिले आवेदनों में भूमाफियाओं द्वारा जमीन हड़पने, स्वरोजगार उपलब्ध कराने, जमीन पर निर्माण कार्य रोकने से संबंधित कई मामले शामिल थे।
रांची के नामकुम के पास नीलगाय की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। नीलगाय ने आसपास के इलाके में कई जगहों पर फसलों को नुकसान पहुंचाया है। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है। लोहरदगा जिले में आज उपायुक्त वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आकांक्षी जिला के रूप में बेहतर कार्य करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहित राशि का इस्तेमाल कई नई योजनाओं में कैसे किया जाए, इस पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान महिला स्वयं सहायता समूह के बेहतर संचालन, ई लाइब्रेरी संबंधित कई अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। सोननगर गढ़वा रोड रेल खंड के मोहम्मदगंज रेलवे स्टेशन के समीप भीम चूल्हा टनल निर्माण कार्य स्थल पर उग्रवादियों ने उत्पात मचाया और फायरिंग की। इस दौरान निर्माण स्थल पर खड़ी बोलेरो गाड़ी में आग लगा दी, जिससे गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित टोटा थाना अंतर्गत स्वयंबा में सड़क निर्माण कार्य स्थल पर नक्सलियों ने तोड़फोड़ कर 5 वाहनों में आग लगा दी। जानकारी के अनुसार हथियारबंद दर्जनों नक्सलियों ने स्वयंबा में सड़क निर्माण कार्य में लगे ट्रैक्टर, पानी टैंकर, जेसीबी मशीन आदि वाहनों को आग लगा दी। तोड़फोड़ करने के बाद नक्सली जंगल की तरफ भाग गए। इलाके में फिलहाल दहशत का माहौल है। पलामू उपायुक्त की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना समिति की बैठक हुई। बैठक में कुल 150 लाभुकों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना से अनुदान राशि देने का अनुमोदन किया गया। चाईबासा में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इस बैठक में जिला भर में सघन वाहन जांच अभियान को संचालित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही अंचल और अनुमंडल कार्यालय से हिट एंड रन मुआवजे के आवेदन को अग्रसारित करने और चिन्हित स्थानों पर स्पीड ब्रेकर लगाने का भी निर्देश दिया गया। आज हजारीबाग में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले को झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने आयोजित किया। मेले में आसपास से हजारों की संख्या में आए अभ्यर्थियों ने पंजीकृत कराया है। बोकारो के गोमिया प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में विशेष दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में प्रखंड में रहने वाले दिव्यांग शामिल हुए और शिविर में अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त किया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी के मिश्रा टोली में भाजपा कार्यकर्ता मकरध्वज मिश्रा के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मकरध्वज जी की माताजी का पिछले दिनों देहांत हो गया था, जिस कारण आज वे उनके घर जाकर परिजनों से मिले। रामगढ़ विधानसभा उप निर्वाचन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। जिले के गांधी स्मारक +2 आदर्श उच्च विद्यालय में मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें पीठासीन पदाधिकारियों समेत मतदान कर्मी भी प्रशिक्षण ले रहे हैं। गुमला जिले के चैनपुर अनुमंडल में 50 बेड हॉस्पिटल बनाया जाएगा। हॉस्पिटल के लिए स्थल चयन का कार्य शुरू कर दिया गया है। जिले के उपायुक्त ने भी चयनित स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही उपायुक्त ने प्रखंड परिसर के भवनों के सौंदर्यीकरण का भी निर्देश दिया। कोडरमा में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सह 3 बार विधायक रहे स्वर्गीय विश्वनाथ मोदी की 12वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उनका जन्म 20 जुलाई 1920 को हुआ था और 14 फरवरी 2011 को उन्होंने अंतिम सांस ली थी। स्वतंत्रता आंदोलन 1942 में जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल में रहे थे। झारखंड के गुमला जिले में मिलेट यानी मोटे अनाज के सहारे एनीमिया और कुपोषण पर जीत हासिल करने की तैयारी है। जनजातीय बाहुल्य इस जिले में मोटे अनाज के रूप में रागी की पैदावार होती है, जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, आयरन और अन्य पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। जिला प्रशासन की पहल पर यहां जोहार रागी लड्डू का उत्पादन कर इसकी बिक्री की शुरुआत हुई है। मिलेट यानी मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए पूरी दुनिया साल 2023 को मिलेट वर्ष मना रही है। झारखंड के गुमला जिले में रागी एक ऐसा मोटा अनाज है जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, आयरन और अन्य पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। यहां जिला प्रशासन की पहल पर जोहार रागी लड्डू का उत्पादन कर इसकी बिक्री की शुरुआत हुई है। जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने इसकी लॉन्चिंग करते हुए बताया कि रागी आटा, गुड़, घी, बादाम, गोंद एवं तीसी से बनी लड्डू 100% केमिकल और ग्लूटेन फ्री है। महिलाओं द्वारा बनाए गए ये लड्डू जिले को एनीमिया तथा कुपोषण मुक्त बनाएगी और राज्य के मिलेट क्रांति की जनक होगी। समझना है कि जो रागी एक शब्द है वो सिर्फ रागी ही इसमें नहीं है। रागी का जो है वो मूल इसका फाउंडेशन है। इसके अतिरिक्त इसमें हम लोगों ने गोंद भी दिया है, तो गोंद के माध्यम से जो है शरीर में थोड़ा ताकत, गर्मी वो वगैरह बने रहता है। एलमंड्स वगैरह तो ड्राई फ्रूट्स भी इसमें दिया गया है, घी दिया गया है और 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। दिस इज 100% ग्लूटेन फ्री।
दरअसल जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव के प्रयास से इस वर्ष को रागी वर्ष घोषित किए जाने के बाद किसानों के बीच 2000 किलोग्राम रागी बीज का फ्री वितरण किया गया था और इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया। इसका असर ये हुआ कि जिले में 3000 हेक्टेयर में रागी की खेती की गई। लोग को थोड़ा और बड़ा सोचना होगा। हम लोग जो है थोड़ा कम सोच रहे थे अपने बारे में, और हमें अपनी पूरी दीदियों की जो समूह है उस पर बहुत भरोसा है। आशा करते हैं कि ये स्टोरी जो है अपने आप में न सिर्फ माल न्यूट्रिशन और अनीमिया मुक्त बनाएगा, बल्कि महिलाओं के अंदर वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जिले में रागी की अच्छी पैदावार को देखते हुए गुमला के व्यापार मंडल में महिला समूह के सहयोग से एक रागी के प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना की गई है, जहां से रागी की पिसाई के बाद उसे पैकेट में आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में भेजने की योजना है, ताकि बच्चे कुपोषित न रहें और एनीमिया से लोगों को मुक्ति मिले। गुमला में महिला मंडल के बिशुनपुर और पालकोट प्रखंड की महिलाओं ने रागी से लड्डू बनाने की तरकीब निकाली है, जो पोषक होने के साथ स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ के रूप में पेश किया जा रहा है। मार्केट के अनुसार से बेचते हैं, 20 रुपया पीस भी बेचते हैं, 25 रुपया पीस भी बेचते हैं। इस तरह काफी लाभ होता है। जेएसएलपीएस के सुजीत बाला ने कहा कि अभी इस प्रसंस्करण यूनिट को चलाने के लिए 14 महिलाएं सीधे जुड़ी हैं, जिनका रोजगार निश्चित हो गया है। उन्होंने बताया कि और करीब 500 महिलाएं महिला मंडलों के माध्यम से इस काम से जुड़ेंगी। सुजीत बाला ने कहा कि हमारी लड़ाई एनीमिया और कुपोषण से है, इसलिए इसके लड्डू और आटा जैसे उत्पादों की आपूर्ति समाज कल्याण विभाग के साथ साथ स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में भी की जाएगी। अभी क्या हुआ है कि प्रसंस्करण यूनिट पे चलाने के लिए हमारी 14 महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं। ठीक है, एक तो उनको डायरेक्ट रोजगार मिला है, दूसरा बात है कि हमारे एफपीओ में 500 महिलाएं हैं जो डायरेक्ट इससे जुड़ी हैं, जिनका अपना शेयर है। तकरीबन देखिए, ये है हमारी लड़ाई अपने कुपोषण और एनीमिया से। तो ये डायरेक्ट ये जितने भी लड्डू तकरीबन अगर 300 मेट्रिक टन आटा बना रहे हैं, तो करीब करीब अभी लक्ष्य है कि एक साल का कम से कम नहीं भी तो हम आधा मेट्रिक टन यानी 500 किलो जो है लड्डू बनाएंगे। झारखंड के जनजातीय बाहुल्य गुमला जिले में रागी जैसे मोटे अनाज को बढ़ावा देने से क्षेत्र के लोगों को न केवल एनीमिया और कुपोषण से मुक्ति मिलेगी, बल्कि इसके प्रसंस्करण से रोजगार के नए द्वार भी खुल सकते हैं। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी रांची समेत राज्य भर में तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दरमियान जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तो गढ़वा में 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट के आसार हैं, जबकि उसके बाद अगले 3 दिनों तक 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री और न्यूनतम 12.7 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 28.4 और न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच हुई बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और फ्रांस मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में दे रहे हैं सकारात्मक योगदान। मुख्यमंत्री ने लातेहार और चतरा जिले के विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को दी नसीहत, कहा सिर्फ कागजों में डाटा अपलोड न करें, जो लिखी है वह दिखनी भी चाहिए। राज्यपाल रमेश बैस ने सपरिवार बाबा वैद्यनाथ धाम में की पूजा अर्चना। नई जिम्मेदारी शुरू करने के पहले लिया आशीर्वाद, कहा पूरी ईमानदारी के साथ झारखंड के विकास के लिए किया कार्य। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वस्थ मन और स्वस्थ घर अभियान के तहत आज पूरे देश भर में साइक्लोथॉन का आयोजन। झारखंड में भी एक साथ निकाली गई कई रैलियां।